हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं मशीन जो इनपुट है उसके मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ये जो हमारे मशीन जो इनपुट आउट पे ये प्रीवियस पैटर्न पे हमारे क्या है बेस्ड है। मतलब कि जो आज का हमने पैटर्न रखा हुआ है वो हमारा ऐसा पैटर्न है कि जो हमारे जो पिछले साल का जो आईबीपीएस का जो पेपर हुआ था, एक तो उसके जो बेस था या उसका जो पैटर्न था उस पर रखा हुआ है। और एक जो पैटर्न हमने रखा है वो प्रीवियस ईयर का जो एसबीआई पीओ का मेंस का पेपर हुआ था उसके पैटर्न पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज एक दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, काफी अच्छे पैटर्न के हैं। ठीक है, आपको मैं कुछ समय दूंगा, आपने क्या करना है कि उन क्वेश्चनों को पैटर्न को पहचानना है और मशीन इनपुट आउटपुट को लगाना है। ठीक है, तो मैं सीधे आपको क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ। ये देखिए, आपको एक इनपुट दिया हुआ है, काफी छोटा है, चार ही स्टेप है। लेकिन जो चार स्टेप हैं यही क्या है, बड़े भयंकर हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से इनपुट को देखिए और इनपुट के बाद आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, फाइनल स्टेप को देखिए। ठीक है, स्टेप 4 को देखिए और आपने लगाना है कि कौन सा हमारा इस पे क्या है पैटर्न बन रहा है। ठीक है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये हमारा क्या है कोडिंग डिकोडिंग का ही एक फॉर्म है। अब यहाँ देखिए, आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ देखिए कितने नंबर हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, एक नंबर, तो कुल मिला के हमारे 9 नंबर हैं। अब आप स्टेप सेकंड में देख फर्स्ट स्टेप देखिएगा, इनपुट को हमारे देखिएगा 9 नंबर्स हैं। स्टेप फर्स्ट में देखिए 3 नंबर हो गए, स्टेप सेकंड में भी 3 नंबर है, फिर यहाँ 2 नंबर और यहाँ 1 नंबर हो। तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेप बाय स्टेप है रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, तो आपने लगाना है, क्या पैटर्न लगा सकते हैं आप इसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को लगाए। मैं ठीक है आपको कुछ देर बाद इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको किस प्रकार की आपने अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो आप 1 मिनट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और लगाइए अप्रोच की क्या हो सकता है। ठीक है, बताइए जरा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आपको मैंने पहले बताया ऊपर 9 नंबर है। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी क्या है 9 नंबर है। ठीक है, अब 9 नंबर के बाद आपको इनपुट में देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है, 3 ही नंबर्स में क्या है सिमट के रह गया। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसी ना किसी नंबर का आपस में क्या हुआ है, ये तो मल्टीप्लाई हुआ, ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, या जो भी ऑपरेशन करके आया हमारा स्टेप फर्स्ट आया। तो आप बता सकते हैं कि हमारे स्टेप फर्स्ट कैसे करके आए। यहाँ देखिए, आप यहाँ देखें, यहाँ 14 17 17 13 15 8 18 13 और 11 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें जो ये हमारा आईबीपीएस पीओ का जो है मेंस का जो है उसमें पूछा गया था। देखो भाई, स्टेप तो चार ही हैं लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक देखिए भाई, लॉजिक क्या है। यहाँ देखिए इसने स्टेप फर्स्ट में क्या किया, ये जो आपके 3 नंबर है 14 17 और 17, ये इन 3 नंबर का क्या किया, इसने एडिशन किया। ठीक है, इन 3 नंबर का एडिशन किया। यहाँ देखिए जरा, 14 17 और 17 को ऐड कीजिए जरा, कितना हो जाएगा भाई, 17 और 17 कितना होता है 34। 34 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 38। और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 17 17 34 34 और 10 कितना होता है 44, और 44 और 4 कितना हो जाएगा 48। कितना आ गया इनको ऐड करके 48 आ गया। अब इस 48 में क्या किया इसने, फर्स्ट 3 नंबर लिए और उनका एवरेज निकाल दिया, फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज देखिए कितना निकलता है, क्या आ गया 16। ठीक है, तो इन 3 नंबर को ऐड करके क्या आ गया 16 आ गया। मतलब फर्स्ट जो 3 नंबर है इनका क्या कर दिया इसने, एवरेज निकाल दिया। आगे देखिए 13 15 और 8 को ऐड किया और उसका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, यहां देखिए भाई कितना हो जाएगा, ये आपस में जोड़े, इन तीनों को जोड़े जरा, 13 15 और को यहाँ देखिए भाई 15 8 कितने होते हैं 23, और 23 और 3 26 और 10 36 होता है ना, 36 तो हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करोगे आप कितना का 36। किस किस को, 13 15 और 8 को ऐड किया, 36 का आ गया। इसमें 3 का डिवाइड एवरेज निकालना तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ। इसी प्रकार इन तीनों का किया और क्या निकल गया 14 निकल के आ गया। आप यहाँ देखिए अप्रोच क्या रखा हुआ है और क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया और उसका एवरेज निकाल दिया, 3 को ऐड किया एवरेज निकाल दिया, इन तीनों को ऐड किया और उसका एवरेज निकाल दिया। तो हमारे पास आ गया 16 12 और 14। अब आगे देखिए, अब यहां देखिए जरा स्टेप 2 देखिए, फर्स्ट से स्टेप 2 किस प्रकार आया, लगाइए जरा स्टेप 2 किस पर। यहाँ देखिए 3 नंबर है डबल डिजिट में और यहाँ सिंगल डिजिट में सिमट के रह गए।
तो यहाँ कहीं ना कहीं इसने अप्रोच लगाया कि इनको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 16 को आपस में क्या कर दिया, 6 और 1 कितना हो गया, 7। यहाँ देखिए आगे क्या था, ये हमारा 12 है, 12 को आपस में ऐड कर दिया, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए इसने यहाँ क्या किया, 1 + 6 को ऐड करके क्या आ गया, यहाँ देखिए 7 आ गया। ठीक है, ये 16 को आपस में ऐड कर दिया। 12, 1 + 2 3 और 4 + 1 5। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देखिए स्टेप थर्ड में क्या आया, स्टेप थर्ड ध्यान से देखिए। स्टेप थर्ड में उसने क्या कर दिया कि ये देखिए भैया 3 डिजिट थी, अब 2 डिजिट में सिमट के रह गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये अलग अलग नंबर है, 2.3 और 0.6। यहाँ क्या लगा होगा भाई, यहाँ इसने क्या किया, इसने क्या कि 7 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो क्या आ गया 2.3। मतलब जो स्टेप सेकंड का फर्स्ट नंबर है उसको डिवाइड कर दिया सेकंड से, 7 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो आ गया 2.3। ठीक है, डिवाइड करके क्या आ गया 2.3। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या किया इसने, 3 को डिवाइड कर दिया 5 से, 3 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो क्या आ गया हमारा आ गया 0.6। ठीक है, आगे देखिए अब स्टेप थर्ड से स्टेप 4 क्या आया, यहाँ देखिए इसने क्या कर दिया कि 2.3 और 0.6 है। ठीक है, 2.3 और 0.6 है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट का सिंगल डिजिट बन के आ गया। तो स्टेप थर्ड में क्या किया इसने, 2.3 और 0.6 को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारा स्टेप 4 बन के आ गया। ठीक है ना। तो भाई देखो स्टेप तो हमारे बहुत कम है, लेकिन मेन काम क्या है, जो लॉजिक है वो ढूंढना होता है कि ये लॉजिक क्या लगा होगा। तो इसमें ये हमारा लॉजिक लगा है। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको एक दफे और बता देता हूँ कि इसमें लॉजिक क्या है। जो हमारे इनपुट है ये 9 नंबर्स हैं। ठीक है, इसने क्या किया कि पहले 3 नंबर का क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। फर्स्ट 3 नंबर का क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। फिर जो सेकंड के 3 नंबर हैं इनका क्या कर दिया, इनका भी एवरेज निकाल दिया, तो आ गया 12। और जो लास्ट के 3 नंबर है इनका एवरेज निकाला तो आ गया 14। अब स्टेप 2 कैसे करके आया, स्टेप 2 देखिए, इनको जो है डबल डिजिट में तो सिंगल डिजिट में चेंज कर दिया, 6 और 1 7, 2 1 3 और 4 और 1 5। स्टेप सेकंड से थर्ड कैसे आया, यहाँ देखो 7 को डिवाइड कर दिया 3 से, 7 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो क्या आ गया हमारा 2.3, और 3 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो क्या बन के आ गया हमारा 0.6। ठीक है, आगे इसने क्या किया, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। किस किस को, स्टेप थर्ड से स्टेप 4 देखिए जरा, इसने यहाँ क्या किया 2.3 और 0.6 को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो क्या आ गया हमारा 1.38। ठीक है ना भाई, ये आया। अब यही लॉजिक आपने इस वाले जो इनपुट दिया है इसमें लगाना है। तो भाई देखो जरा क्या किया इसने, इनपुट फर्स्ट स्टेप कैसे आया कि फर्स्ट 3 नंबर को ऐड करना है और उनका एवरेज निकाल दो। कुल मिला के बात है कि फर्स्ट 3 नंबर का क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। तो भाई यहाँ देखो जरा 12 और 11 कितने होते हैं, 12 और 10 22, और 22 और 21 और 33 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा ना इनका। भाई 12 11 और 10 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 33, और 33 एवरेज निकालना है तो 3 का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे तो 11 आ जाएगा। फिर अगला देखो जरा 8 7 और 0 को ऐड करो 15 आएगा, 15/3 कितना आ जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। अगले 3 देखो जरा 4 3 2, इनको ऐड करो जरा, 4 3 7 2 9, 9 डिवाइड बाय 3 तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट आ गया। सेकंड स्टेप में क्या किया उसने, सेकंड स्टेप में क्या किया कि जो डबल डिजिट थी वो सिंगल में चेंज कर दिया। भाई 1 11 है ना, तो 1 और 1 को आपस में ऐड कर दो, 2 आ जाएगा, 5 तो 5 ही रहेगा, 3 क्या रहेगा 3 ही रहेगा। थर्ड में क्या किया उसने, 7 में डिवाइड कर दिया 3 का, यानी हम 2 में डिवाइड करेंगे 5 का। अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे 5 का तो क्या आ गया भाई, क्या जाएगा हमारा 0.4। तो 2 में डिवाइड करना है 5 का तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4। 5 में डिवाइड करना है 3 का तो क्या आ जाएगा हमारा 1.6। अब स्टेप 4 में क्या किया, स्टेप 4 में इसने ये कर दिया कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, 16 चौको कितना 64, 0.64। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0.64, यही आएगा। अभी हमारा स्टेप चारों स्टेप बन के आ गए। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार के इसमें अप्रोच रखना और ये लॉजिक लगवाना है। अब यहाँ देखिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए जरा क्या है। ठीक है, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन, ये यहाँ मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया कि स्टेप फर्स्ट कैसे करके आया, स्टेप सेकंड कैसे करके आया, और स्टेप थर्ड कैसे करके आया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कैसे करके आया, सेकंड स्टेप कैसे करके आया, और थर्ड स्टेप हमारा कैसे करके आया। ठीक है ना, तो हमारा ये रहा, और फोर्थ स्टेप ये रहा।
ये मैंने आपको, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जरा वो देख लीजिए जरा क्या कह रहा है। यहां देखिए आपको बोल रहा है व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 11 5 और 3, तो 11 5 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये आ रहा है ना, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द टू नंबर गिवन इन स्टेप थर्ड। जो आपका स्टेप थर्ड है इसका क्या निकालना है, स्टेप थर्ड का एवरेज निकालना है। तो भाई स्टेप थर्ड कहाँ है, ये रहा स्टेप थर्ड, इसका एवरेज क्या होगा भाई 0.1.6 और 0.4 को ऐड कर लो भाई, कितना जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 का एवरेज निकालना है तो डिवाइड किससे कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या आएगा आंसर 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए जरा ध्यान से क्वेश्चन लगाइए। What will be the resultant if we divided the number of the last step by 8। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो लास्ट स्टेप है उसको अगर हमने 8 से 8 क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या करना, तो लास्ट स्टेप क्या है, ये रहा लास्ट स्टेप 0 पॉइंट, इसको किससे डिवाइड करने की बात कर रहा है 8 से, तो क्या आ जाएगा भाई हमारा आंसर, 8 से डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.08, यही आएगा ना। ठीक है यार 0.8 आएगा, कौन सा आएगा भाई, तो ये देख लीजिए। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये देख ले क्या आएगा हमारा आंसर, बताइए जरा भाई, यहाँ देखो कितना आएगा 0.8। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर 0.8। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा आप ध्यान से, ये गलत इसमें हो गया। ठीक है, इसमें मिस्टेक भी हो जाता है। ठीक है, तो यही जो गलती है, छोटी छोटी गलती हम एग्जाम में भी करते हैं और क्या हो जाता है हमारा नंबर कट, और हम बोलते हैं कि हमारा इतना, हमने इतना अटेम्प्ट किया था और ये हो गया, तो छोटी मोटी मिस्टेक जो है होती रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ देखो भाई गलत है ये, इसको ठीक है 0.8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात कर रहा है, किसकी, आपको प्रोडक्ट निकालना है। इफ वी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर ऑफ सेकंड स्टेप, सेकंड नंबर ऑफ सेकंड स्टेप मतलब 5, किसकी बात कर रहा हूं, यहां देखिए सेकंड नंबर ऑफ सेकंड स्टेप तो कौन है 5 है, एंड सेकंड नंबर ऑफ थर्ड स्टेप थर्ड, भाई देखो ये गलत क्या जाएगा यहाँ पे, एंड सेकंड नंबर ऑफ थर्ड स्टेप कौन सा है, ये इसका सेकंड नंबर के कितना है भाई ये 1.6, और इनका निकालना है आपने क्या, प्रोडक्ट निकालना है, तो कितना आ जाएगा भाई इनका प्रोडक्ट, कितना जाएगा, ये तो बोला है व्हाट विल बी द। ठीक है बताओ, ये तो बोला ना कि इसका प्रोडक्ट निकाल, तो भाई कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8.0, 8.0 का मतलब 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, जो इसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं वो भी क्या होता है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा पूछा है, उसी में हमारा हमको एक दो बार फिर क्या करना होता है कि हम गलत आ गया आंसर दोबारा चेक करते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, काफी समय बर्बाद होता है। तो आपने करना क्या है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और लगाना है। ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए व्हाट विल, आगे इस क्वेश्चन को लगाइए जरा, आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर, प्रोडक्ट निकालना है ऑल नंबर का स्टेप फर्स्ट में। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में पहले देखो भाई, व्हाट देखो दो दो दे रखा है ना, तो पहले क्या पूछा है, प्रोडक्ट निकालिए ऑल नंबर इन स्टेप फर्स्ट। इनका देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, ये इसका प्रोडक्ट यानी मतलब 11 इंटू 5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा भाई 11 पंजे 55 और 5 देखो भाई 3 पंजे 15 और 3 165, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 165, एंड आल्सो फाइंड द एवरेज ऑफ द रिजल्टेंट। ये जो रिजल्ट आया 165, इसका एवरेज निकालना है, तो बता कितना आएगा भाई 3 पंजे 15, ठीक है, और 3 पंजे 15 116, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 165 और 55, तो कहाँ है हमारा आंसर, ये रहा। भाई ये समझ में आया क्या कह रहा है, इसने पहले तो कहा कि पहले तो प्रोडक्ट निकालना है स्टेप फर्स्ट का, तो इन तीनों का आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, 11 5 और 3 को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा 165। फिर बोला कि जो रिजल्ट आया है इसका वो भी निकालना है एवरेज, तो एवरेज क्या आ जाएगा 55, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 165 और 55। ठीक है ना भाई, आ रहा समझ में, तो ये रहा। तो हमारे बेसिकली क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हमें लॉजिक निकालना होता है, जिस कारण क्या होता है हमारा थोड़ा टाइम का हमारा क्या होता है इसमें बर्बाद होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपको दिया है तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और लगाइए कि क्या हो सकता है इसमें।
देखिए जरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। जिन लोगों ने पहले भी पेपर दिया है या जिनको प्रैक्टिस है उनको पता होगा कि इस प्रकार के भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप इसको देखिए, फिर मैं इसको आपको आराम से समझाता हूं कि इसमें हमने अप्रोच क्या रखनी है। भाई यहाँ देखिए आपको इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, ये इनपुट दिया हुआ है 5343185826 और 61। अब यहाँ देखिए ये जो बॉक्स टाइप का होता है इसका मतलब होता है कि जो आपको ये वाला बॉक्स दिया है, ठीक है, कौन सा बॉक्स, ये वाला इसका, और इस पे इसने कोई लॉजिक लगाया, इन दोनों पे लॉजिक लगाया और आपका ये रिजल्ट आया, ठीक है। मतलब इसका ये देखो ना, ये लाइन जा रही है यहाँ, ठीक है, मतलब इसमें इसने जो है आपका अप्रोच रखी और उसके बाद आपका आंसर ये आया। मतलब ये वाले बॉक्स और इस वाले बॉक्स से हमारा आंसर ये 55। तो आपने देखना है कि 53 और 58 जो भी पढ़ना है आपने इसको पढ़िए, चाहे 53 पढ़िए, 58 पढ़िए, 53 पढ़िए, 58 पढ़िए, इन दोनों बॉक्स से ऑपरेशन करके या इन पे लॉजिक लगा के आपका ये बॉक्स आया। उसी प्रकार ये वाला और ये वाला और ये वाला लगा के ये रिजल्ट आया, और ये वाला और ये वाला लगा के रिजल्ट आया, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें इन्होंने ऐसे क्या लॉजिक लगा कि आपका ये आंसर, भाई देखो कुछ भी हो सकता है। ये इस वाले बॉक्स में जो नंबर्स हैं इनको ध्यान से देखिएगा और इस वाले बॉक्स में इन नंबर को देखिए, ध्यान से देखना है और लगाना है कि 55 कैसे करें। आप चाहे स्क्वायर लगाइए, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है, ठीक है ना। लगाइए जरा, फटाफट कीजिए। भाई क्वेश्चन देखो इस बहुत छोटा है लेकिन वही लॉजिक ढूंढना पड़ता है, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक हमको मार देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर लगाने या आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स भी है भाई, ठीक है। डिकोड करना है कि 53 और जो ये वाला बॉक्स है और ये वाला बॉक्स है, इससे किस प्रकार ये बॉक्स आया, ठीक है। तो क्या कोई लगा पाया? ढूंढ पाया कोई लॉजिक? ऐसे ही पेपर, ये हमारा एसबीआई पीओ का जो पिछले साल का पेपर था भाई, उसका मेंस में जो अप्रोच जो पूछा गया था, ट्रिक वही, वो इसमें लॉजिक वही हमने मेमोरी बेस बनाया हुआ है। ये पिछले साल का जो 2019 का जो मेंस में पूछा गया था लॉजिक, वही इसमें रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या हुआ है। देखिए ये 53 है, इतना तो पता चल गया कि इस बॉक्स से और इस बॉक्स से लॉजिक लगा के ये बॉक्स आया। तो कैसे करके आया, देखिए स्टेप फर्स्ट देखिए जरा ध्यान से। लगाया किसी का, निकला भाई किसी बंदे का? देखिए निकला। यहां देखिए इसने क्या किया, 5 और 3, और यहाँ 5 और 8। स्टेप फर्स्ट कैसे करके आया, जो इनपुट है 5 और 3, 5 और 3 को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो 5 3 कितने हो गए, 15। और यहाँ देखिए 5 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई किया, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 5 × 8 करके क्या आ गया, 40। और 40 और 15 को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 55। ठीक है, समझ में है भाई क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 3 तो 15 हो गए, और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 8 तो क्या गया, 40, और 40 और 15 को ऐड कर दिया तो क्या गया, 55। अब यहाँ देखिए ये कैसे करके आया, 4 × 3 12। यहाँ देखो जरा, 4 × 3 12। अब इसके साथ क्या है, ये वाला 2 × 6 12, और 2 × 6 को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, उससे क्या गया, 24। इसी तरह यहाँ देखिए 1 × 8 क्या आया, 1 × 8 आ गया 8, और 6 × 1 क्या आ गया, 6, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो क्या आ गया भाई, 14 आ गया।
तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब जरा सेकंड स्टेप बताइए। यहां देखिए फर्स्ट स्टेप सुनिए भाई, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया 15, और ये वाला बॉक्स, क्योंकि लाइन यहां से यहां जा रही है, 5 इंटू 8 आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा 55 आ गया। 4 और 3, 4 3 12, और यहाँ देखिए जरा 2 छके 12, 12 और 12 को आपस में ऐड किया 24 आ गया 24। इधर देखिए 1 इंटू 8 को मल्टीप्लाई किया 8, और 6 इंटू 1 को मल्टीप्लाई किया 6, तो 8 और 6 14, तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट आ गया। अब फर्स्ट से सेकंड कैसे आया जरा बताना जरा। ये तो चलो फर्स्ट आपने निकाल लिया, सेकंड बताइए, सेकंड कैसे आया। सेकंड बताइए, सेकंड किस प्रकार से आया, लगाइए। यहां देखिए सेकंड स्टेप को देखना, सेकंड स्टेप में उसने क्या अप्रोच रखी। सेकंड स्टेप उसने क्या किया, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना होता है, 5 इंटू 5 इक्वल टू होता है 25 आ गया। और इस 25 की मल्टीप्लाई कर दी इस बॉक्स के फर्स्ट नंबर से, ठीक है, फर्स्ट नंबर से, तो 25 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 50। यहां देखिए 5 इंटू 5 इसको आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई 25, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी इस 2 से, तो क्या आ गया 50। और यहां देखिए 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्या होता है 4, और इस 4 की मल्टीप्लाई कर दी इस 4 से, इस 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी इंटू 4, तो क्या आ गया हमारा 16, ये आ गया 16। यहां देखिए सेकेंड स्टेप क्या आया, 5 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 25, और इसका जो प्रोडक्ट आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50। और यहाँ इस बॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4, और इसकी मल्टीप्लाई इस 4 से कर दी, तो क्या आ गया हमारा आंसर 16। अब स्टेप थर्ड बताइए जरा, स्टेप थर्ड क्या करके आया। स्टेप थर्ड, भाई स्टेप थर्ड देखो 5 और 0 50 है ना, 5 और 0 को आपस में ऐड किया, 5 प्लस 0 तो क्या आता है 5, और 5 का क्या कर दिया स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा 25। अब यहां देखिए 6 और 1 को आपस में ऐड कर दिया, 6 प्लस 1 को आपस में ऐड कर दिया 7, और 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49। और यहाँ देखो स्टेप फोर्थ कैसे आया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया 25 और 49, क्या हो गया हमारा 74, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा इसमें ये लॉजिक लगा हुआ था, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा 74 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो इसमें आप ये अप्रोच रखा है। अब यहाँ जो लॉजिक लगा हुआ है आपने वही लॉजिक इस वाले बॉक्स पे लगाना है, ये आपको इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे, इस इनपुट पे लगाना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो अब आपको मैंने इसका लॉजिक बता दिया, आप ठीक है जल्दी से क्या कर दीजिए इस पे लगाइए अपना लॉजिक और जल्दी ही आंसर निकालिए। फिर इस पे बेस जो 5 क्वेश्चन है वो क्या पूछे गए वो हम यहाँ पे क्या करते हैं उनको करते हैं, ठीक है भाई। बताओ जरा। भाई यहाँ देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, इनपुट जो दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपका इनपुट दिया हुआ है। अब देखो जरा इसके और इसका ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमने नंबर निकालना है, तो क्या बोला भाई, क्या किया उसने कि 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 और 4 को यही तो हुआ था यहाँ, यही तो हुआ था 5 और 3 15, और 5 और 8 40, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24, और 1 इंटू 7 7, ठीक है। और 24 और 7 को ऐड किया तो कितना आ गया भाई 31। तो हमारा ये जो हमारा इनपुट था ये हमारा स्टेप फर्स्ट क्या आ गया, यहाँ देखो 6 इंटू 4 24, 1 इंटू 7 7, इनको आपस में ऐड कर दिया 31। और ये वाला है इसका साथ लगा इसका लॉजिक। अब यहां देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। यहाँ देखो मैं सीधे 4 लिख लेता हूं। और 3 इंटू 3 9, और 9 और 4 को ऐड किया तो क्या गया 13। अब यहाँ पे देखिए ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, 7 इंटू 2 कितना होता है 14, 4 इंटू 3 12, और इनको आपस में जोड़ना है तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा भाई ये
26 यही आएगा। यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 4 तियां 12, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब लगाइए जरा, ये आ जाएगा हमारा 7 2 इन दो के गैप के बाद ये, ठीक है। कितना आ गया हमारे यहाँ 26 आ गया, ठीक है ना भाई, आ गया ना 26। अब यहाँ देखो ये तो स्टेप फर्स्ट आया, स्टेप सेकंड क्या आया, स्टेप सेकंड में क्या किया, स्टेप सेकंड में उसने ये किया कि इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो और उसमें क्या यहाँ देखो 3 × 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या आया 3, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 से कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ गया। फिर यहाँ देखिए जरा 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कितना आएगा 12, और 12 की मल्टीप्लाई किससे करना है इस 3 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ 36, ठीक है ना भाई। यहाँ देखो जरा ये तो करना है 6 और 2 के आपस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखो 6 × 2 कितना आ गया 12, और 12 की मल्टीप्लाई किससे करना है इससे, तो क्या आ गया हमारा 36। आगे देखिए स्टेप थर्ड क्या आया, स्टेप थर्ड में क्या किया था, स्टेप थर्ड में ये किया था कि ये जो दो नंबर है इनको आपस में क्या किया ऐड किया और उसका स्क्वायर निकाला। यहाँ तो 3 ही है, 3 का स्क्वायर कर दो 9 आ जाएगा। यहाँ देखो 6 और 1 का स्क्वायर ऐड किया, 6 और 1 को आपस में ऐड किया उसका स्क्वायर 49, और 6 और 3 को आपस में ऐड करो 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। स्टेप फोर्थ में देखो, स्टेप फोर्थ में क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो 81 + 9 तो कितना हो जाएगा हमारा 90, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो भाई ये हमारा इस पे बेस क्या था, लॉजिक था, ठीक है, आगे ना समझ में। अब देखो भाई इस पे आधारित क्वेश्चन क्या है वो हम अभी लगाते हैं, ठीक है, मैं सीधे आपको क्वेश्चन ले चलता हूँ, फिर आपने बताना है कि वहां पे क्या आएगा। आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। भाई यहाँ कोई गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, ठीक है, यही आएगा क्या। देखो भाई यहाँ फिर से देख लो, मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ कि उसने क्या किया 6 और 4 को आपस में क्या किया मल्टीप्लाई किया 24, और इसको आपस में क्या किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 7 × 7, और फिर इनको जोड़ दिया 24 और 7 31, 2 और 2 2 दूनी 2 2 जा 4, और इसका मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, ठीक है, 9 और 4 को आपस में क्या कर दिया ऐड कर दिया 3। अब यहाँ देखिए 7 2 जा 14 और 4 3 जा 12, और इनको आपस में ऐड कर दिया तो कितना आ गया 26। अब यहाँ क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, और जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 1 जा 3, और 1 से मल्टीप्लाई 3। यहाँ देखो 6 और 2 8, और 6 2 जा 12, और 12 को इससे 36, तो क्या आ गया हमारा आंसर 36 आ गया, है ना। 6 2 जा 12, और 12 की मल्टीप्लाई इस 3 से, तो क्या आ गया हमारा आंसर 36। यही आ रहा है भाई, देखो जरा 6 2 जा 12, और 12 की मल्टीप्लाई इससे 36, ठीक है। अब यहाँ क्या किया, अगले स्टेप में क्या किया इसने, यहाँ देखिए यहाँ इसने ये कर दिया कि ये जो हमारा नंबर था इनको आपस में ऐड करना था, ठीक है, ऐड करना था ना, 5 और 0 5, और इसका स्क्वायर 25, 6 और 1 का 7 7 का स्क्वायर 49, तो 3 सिंगल डिजिट इसका 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 और 3 9, और 9 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है ना, और ये आ गया। अब इस पे बेस क्वेश्चन क्या है वो यहाँ देख लीजिए जरा, ये इसका मैंने सॉल्यूशन बताया है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल नंबर इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड का आपको क्या बताना है, सम बताना है। भाई यहाँ देखो जरा 3 और यहाँ पे 36 आएगा, भाई यहाँ पे गड़बड़ हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 36 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 36 आएगा, ठीक है। अब देखो भाई
जो स्टेप सेकंड है, बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल नंबर स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड के सभी नंबर का आपको क्या बताना है, सम बताना। तो भाई 36 और 3 कितना होता है 39, ठीक है। यहाँ कहीं ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे 39। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 39 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है वाला, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 39। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप क्या क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में जो आपके पास नंबर ऑब्टेन हुए हैं, ये और ये वाला, इनका क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। तो भाई 81 और में से 9 गया तो क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा भाई, कितना 72, यही तो आएगा, क्या आएगा 72 आएगा। क्या कहीं 72 ऑप्शन में नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। डिफरेंस पूछ रहा है नंबर ऑब्टेन स्टेप थर्ड में जो नंबर ऑब्टेन हुए 81 और 9 का डिफरेंस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 72, यानी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, आपको सामान लेना है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 26 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ठीक है, ये 34 है। बोला व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एडेड टू द स्टेप 4। स्टेप 4 में बोल रहा है कि जो आपका स्टेप 4 आया, इसमें हम मिनिमम क्या ऐड करें कि हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भाई 90 में कितना ऐड करें कि वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर, भाई 90 में जब आप 10 ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और 100 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है ना भाई, आ रहा समझ में। आगे देखिए जरा, इसको पढ़िए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन इन ऑल स्टेप टुगेदर। ये जितने स्टेप है हमारे फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, इसमें हमारा सबसे कौन सा नंबर की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर आया भाई इसमें, भाई यहाँ देखो क्या था, ये 26 था, ठीक है, और ये क्या था 34। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आया, 3 ही तो आया। ये देखिए इसमें 3, यहाँ देखिए ये 3 तो आया हमारे स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या आ जाएगा हमारा सबसे छोटा नंबर, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ये रहा क्वेश्चन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट इफ नंबर ऑफ स्टेप थर्ड डिवाइड विद ईच अदर। ठीक है, स्टेप थर्ड को क्या बोला, स्टेप थर्ड में बोला कि डिवाइड करना है ईच अदर। स्टेप थर्ड कहाँ है, ये रहा हमारा स्टेप थर्ड, और डिवाइड करना है ईच अदर के साथ। यानी अगर आप बड़ी में छोटी का डिवाइड करोगे तो भाई कितना आएगा भाई 9 ही आएगा आंसर। तो रिजल्ट क्या निकलेगा हमारा 9। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है ना भाई। तो ये रहा हमारा इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे ये जो आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस का जो प्रीवियस ईयर में जो अप्रोच या जो लॉजिक पूछा गया था, उस पे बेस हमने ये क्वेश्चन रखे थे। तो आज का हम सेशन इतना ही रखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहा हूं। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का लॉजिक फाइंड करना है, और आपने हमें जो है आंसर बताना है, ठीक है। आप क्या कर लीजिएगा, केवल पहले आप इस क्वेश्चन का लॉजिक लगाएगा, या आपने देखना है कि कैसे करके इस क्वेश्चन में ये लॉजिक लगा हुआ है, और इस पे जो है आपको इनपुट दिया हुआ है, इसको क्या करना है आपने सॉल्व करना है। अब इस पे जो बेस क्वेश्चन होंगे हम वो कल की क्लास में क्या है रखेंगे। मैं फिर दोहरा देता हूँ, ये जो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने क्वेश्चन देखना है और इसमें लॉजिक को क्या करना है फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में लॉजिक को फाइंड कीजिए, और ये जो आपको इनपुट दिया है इसको आपने क्या करना है सॉल्व करना है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कल की क्लास में रखूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना उसे और करना, ठीक है ना। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको एक और जो है अगली क्लास में, जिसमें हमने और भी कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये जो मशीन इनपुट है इसी पे बेस के हमने क्या है क्वेश्चन वहां रखे हुए हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।